हेलो गाइस, मैं हूँ आपका शुभम सर। मैं बेसिकली मेनली जो मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो मैथ्स का पार्ट है। एंड मेरा मैथ्स फील्ड में, इस टीचिंग फील्ड में मेरा लास्ट 5 ईयर्स से एक्सपीरियंस है। एंड हम जो आज का टॉपिक कवर अप करने वाले, वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक, काफ़ी सारे स्टूडेंट को टफ लगता है, वो पार्ट कवर करने वाले, दैट इज़ द सर डिफ्रेंसिएशन। ओके। एंड अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये पता ही है, काफ़ी क्या सबको पता ही होना चाहिए कि आईएससी बोर्ड में एमसीक्यूज़ है, सीबीएसई में एमसीक्यूज़ है, एंड गुजरात बोर्ड में एंड ऑफ द एग्जामिनेशन 50 मार्क्स एमसीक्यूज़ रहते ही है। ओके, सो इस चीज़ में काफ़ी सारे स्टूडेंट को तकलीफ क्या रहता है ना कि हाँ, कंसेप्ट माइंड में है बट उसको सॉल्व कैसे करते हैं, कम टाइम में सॉल्व कैसे करते हैं वो नहीं पता रहता है। ओके, सॉल्व करना हर एक को आ जाता है। दूसरा, काफ़ी टाइम सारे स्टूडेंट क्या होता है ना कि अच्छे अच्छे पार्ट पे जाते हैं बट बेसिक पार्ट समझते नहीं है। बेसिक पार्ट नहीं समझने के कारण आगे बहुत सारी दिक्कतें आती है। सो ये खास ध्यान रखना कि पहले हमको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है एंड फिर आगे जाके उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कन्वर्ट करना है। ओके, सो हम ये जो पढ़ेंगे डिफ्रेंसिएशन, वो हमारा किस तरीके का रहेगा, तो देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये पूरा डिफ्रेंसिएशन है, इसको हम छोटे 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 पार्ट में डिवाइड कर देंगे सो दैट उससे क्या होगा ना कि आप लोग इजीली अंडरस्टैंडिंग कर पाइएगा कि किस तरीके से बेसिक कंसेप्ट है, क्या हमको किस तरीके से माइंड में डालना है। और काफी सारे मैं शॉर्टकट दूंगा सो दैट आप विथ इन अ सेकंड, विथ इन अ 5 सेकंड, विथ इन अ 10 सेकंड के अंदर आप वो 2-2, 3-3 मिनट के, 5-5 मिनट के सम्स जो है वो आप सॉल्व कर पाइएगा। ओके, सो अपने डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं एंड उसका एक बेसिक सा कंसेप्ट समझते हैं कि सर डिफरेंशिएशन होता क्या है। ओके, तो सपोज करो कि मैं, तुम एंड एक और बंदा, हम तीनों बेस्ट फ्रेंड, दोस्त का बर्थडे है, अपने दोनों को तो जाने का इनवाइट किया गया है। मैं घर से निकल रहा था, मॉम बोले कि बेटा पैसा तो लेके जा। मैं बोला नहीं नहीं नहीं, मेरा दोस्त का बर्थडे, पैसा क्या लेके जाना है। ओके, सेम वे तुम्हारे घर पे भी सेम सीन हुआ। मस्त पिज़्ज़ा खाने के लिए हम लोग पहुँचे, पिज़्ज़ा खाने के लिए बैठे, बोला आने दो पिज़्ज़ा, मस्त आने दिया। भाई बोल भाई छोटे छोटे थोड़ा पार्ट करके दो यार, इतना बड़ा पिज़्ज़ा थोड़ी उठाएंगे साथ में। ओके, वो भाई ने कटिंग करके दिया। कटिंग करने के देने के बाद हम सब ने उठाया। जैसे ही उठाने गए वैसे ही बर्थडे बॉय ने बोला भाई मेरे बस रुक जा। मतलब क्या हुआ भाई, तो उसने बोला भाई पिज़्ज़ा वापस रख। मतलब क्या हुआ बोलते सही, भाई पैसे नहीं लाया। तकलीफ वाली ज़िंदगी ये थी कि भाई हमारे जेब में 1 भी रुपये थे नहीं, दूसरा वो दुकान वाला ऑनलाइन लेता था नहीं। अब तकलीफ वाली बात, अब क्या करेंगे हम, तो वापस से पिज़्ज़ा को एज इट इज़ रखे, ने बोले भाई मेरे लेते जा वापस से तू पिज़्ज़ा। ओके, अब इसमें 2 केस आया। पहला केस आया पिज़्ज़ा को सर आपने डिवाइड किया, दूसरा केस आया पिज्जा को अपने ज्वाइंट किया। अब पिज्जा को जब डिवाइड करते हैं ना, छोटे 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 पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन। एंड जब पिज्जा को वही रख के जब हम ज्वाइंट कर डालते हैं ना, एंड ज्वाइंट करके वापस, यानी छोटे छोटे पार्ट को जब हम ऐड कर दिए ना, तब हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। ओके, सो डिफरेंट बिटवीन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है वो क्लियर हो गया ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपने शादी में जाते हैं, क्या होता है, ऐसा थोड़ी बोलते हैं, ठीक है, कि अपना डिवाइड करते हैं ना। अब मुझे पता नहीं क्या क्या प्रसंग रहता है, ठीक है, जस्ट एग्जांपल। पहला हल्दी का होता है, ठीक है, गाना डांस वगैरह होता है। तीसरा शादी वादी का होता है। अब समझ जाने का, बाकी तो तुम एक्सपर्ट हो, ठीक है। ये सारे को अपने ज्वाइंट करते हैं, अपने क्या बोलते हैं, शादी। अब देखो ये शादी को अपने छोटे 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 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन। और सबको कलेक्ट करके हमने बोले क्या, शादी, दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक कंसेप्ट से कि डिफरेंशिएशन किस तरीके से होता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड उसके बेसिक कंसेप्ट से। चलो स्टार्ट करते हैं। सो हमारा लेसन का नाम है डिफरेंशिएशन। उसके अंदर हम टॉपिक 1 पढ़ेंगे, दैट इज डेरिवेटिव्स। ओके, एंड दूसरा देखेंगे इसके अंदर हम कुछ ट्रिगो फंक्शन की बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आता है कि डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है, तो सर d/dx को डेरिवेटिव बोला जाता है। सर f' ऑफ x को सर डेरिवेटिव बोला जाता है। ओके, अब हम देखते हैं कि डेरिवेटिव क्या। ओके, अब ध्यान से समझना। देखो जब बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे ना, उसमें मैं बोलूँगा मेरा खून दूसरे का खून, वो सब क्या सीन है, ध्यान से सुनना। मेरा खून यानी क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा खून है, मेरा बच्चा, मुझे किसका खून का चाहिए, मेरे खून का। सेम वे तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा बच्चा किसका, तुम हो, तुम्हारा बच्चा किसका चाहिए, सर ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारा ही चाहिए होगा। ओके, सो मैं बोलूँगा अगर मेरा खून x है तो मेरा बच्चे का खून क्या होना चाहिए, सर x। तुम्हारे बच्चे का खून y है, तुम्हारा खून y है, तो तुम्हारे बच्चे का भी खून क्या होना चाहिए,
y होना चाहिए। ओके, तो सेम वे अब हम समझते हैं यहाँ पे, तो इसके सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। ओके सर, d अपॉन डी एक्स, सर 3 बोलते हैं, d अपॉन डी एक्स मैं बोलता हूँ पाई बोलता हूँ, d अपॉन डी एक्स यहाँ मैं बोलता हूँ सर t बोलता हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पे तुम अगर ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये देखो ये नीचे मेरा खून है x। ओके, ये मेरा खून है x, ये मेरा खून है x, बट क्या ऊपर में मेरा खून है, यानी x दिख रहा है ऊपर में? तो ना सर नहीं दिख रहा है, यानी क्या नीचे मेरा खून है ऊपर मेरा खून है? नहीं है। ओके, इसी को मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोला जाता है सर कांस्टेंट, एंड जब भी कांस्टेंट रहता है उसका डिफ्रेंसिएशन होता है 0, यानी यहाँ क्या होगा सर 0, यहाँ पे क्या होगा 0, यहाँ पे क्या होगा 0, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, तो ये सर फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा फॉर्मूला निकला, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज नथिंग बट 0। ओके, नेक्स्ट सेकंड वन। ओके, d बाई डी एक्स, पहला हो गया नीचे मेरा खून था ऊपर किसी और का खून था, अब हम देखेंगे सर ऊपर मेरा ही खून है। ओके, नेक्स्ट d अपॉन डी एक्स, नीचे x मेरा खून है ऊपर भी मेरा ही खून है। नेक्स्ट d अपॉन डी एक्स ऑफ x रेस टू 1 अपॉन 2। ओके, नेक्स्ट d अपॉन डी एक्स ऑफ x रेस टू -4। ओके, सो इस तरीके का एग्जाम्पल है। सो नीचे मेरा ही खून है ऊपर भी क्या है मेरा ही खून है, तो इसको बोलूँगा मैं x रेस टू n के फॉर्म में। देखो सबसे पहले ना सबको सिंप्लीफाई करो, ठीक है ना, सिंप्लीफाई। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने बात करते हैं कि सपोज करो कि यहाँ पे अपने थोड़ा चेंज कर डालते हैं, यहाँ पे अगर सपोज करो रहता कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बोलता कि यहाँ पे x रेस टू मैं बोलता हूँ m है। ओके, सो यहाँ पे जस्ट एक चीज़ याद रखना, पावर को हम आगे लाएंगे, पावर में से -1 करेंगे। ओके, बट पावर क्लियर कट दिखना तो चाहिए सर। सर यहाँ पे पावर जो है, यहाँ पे हमको इजीली पावर दिख रहा है 2, बट सर यहाँ पे पावर दिख नहीं रहा है नीचे में सेकंड वन में। सो मुझे पावर लाने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा सर x रेस टू 1 अपॉन 2। नेक्स्ट यहाँ पे ऑलरेडी m तो पावर ही है, अब देखो इसको पावर में लाने के लिए मैं क्या करूंगा सर x रेस टू -2, ये सर पावर में आ गया। जस्ट पावर में आने के बाद पावर को आगे ला दो, सर ये पावर को आगे 2 एंड सर 2 में से -1। नेक्स्ट सर 1/2 को हम आगे ला देंगे, सर 1/2 में से -1। सर m को हम आगे ला देंगे और m में से सर -1। ओके, सर -2 को हम आगे ला देंगे, सर -2 में से -1। दैट्स इट, सिंपल हो गया कंप्लीट। ओके, यानी नीचे सर मेरा खून है ऊपर भी मेरा खून है, तो पावर को आगे लाओ, पावर में से -1। ओके सर, इसको सिंप्लीफाई कर डालते हैं एंड वो जो आएगा वो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। लेट्स सी सर यहाँ पे हो जाएगा सर 2x हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा सर 1 अपॉन 2, यहाँ पे x नीचे आ जाएगा तो x रेस टू, ओके यहाँ पे आ जाएगा, इसको अपने सॉल्व करेंगे तो इसको बोलेंगे सर -1/2, -1/2 नीचे आएगा तो 1/2, एंड इसी को लिख सकते हैं सर 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ x। ओके, इसको सॉल्व एज इट इज, इसको नहीं कर सकते सिंप्लीफाई, और -2x रेस टू -3 इसको अपने लिखेंगे तो क्या आ जाएगा सर -2 अपॉन x रेस टू 3, ये मेरा फाइनल आंसर। ओके, सो अपने को फॉर्मूला ये चीज़ खास माइंड में रखना। ओके, चलो अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं सर d अपॉन डी एक्स। अब तकलीफ ये सर पहला कॉन्स्टेंट था, दैट इज़ नथिंग बट सर वो किसी और का खून था। सेकंड केस में देखें वो मेरा ही खून था, अब दोनों मिक्स हो गए तो क्या होगा। ओके, तो यानी कहीं ना कहीं सपोज करो ये मेरा खून है, ठीक है ना, और कांस्टेंट इज नथिंग बट मेरे वाइफ का खून है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो दैट इज नथिंग बट अगर दोनों का खून प्रेजेंट है यानी कांस्टेंट है और x रेस टू n है, दैट इज सर d अपॉन डी एक्स ऑफ मैं बोलता हूँ 5 है x रेस टू 3 है, d अपॉन डी एक्स ऑफ मैं बोलता हूँ 3 है x है। ओके, सो जब भी इस तरीके का रहेगा तो सिंपल क्या करना है सर, कांस्टेंट को अपने बाहर ले लेते हैं और डिफ्रेंसिएशन करना है x रेस टू n का। यहाँ पे क्या है सर कांस्टेंट, तो सर 5 है, 5 बार ले लेंगे, d अपॉन डी एक्स ऑफ x रेस टू 3। सर यहाँ पे क्या है तो 3 बार ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा सी d अपॉन डी एक्स आ जाएगा। ओके, बस इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, डिफ्रेंसिएशन तो हमको पता है सर, डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, तो x रेस टू 3 का हमको डिफ्रेंसिएशन पता है कि सर यहाँ पे अभी हमने देखे सर पावर को अपने आगे ला देंगे, पावर में से सर -1 कर डालेंगे। ओके, यहाँ पे हमने यही देखे सर यहाँ पे पावर 1 है, कुछ नहीं यानी क्या 1,
जिसका कोई नहीं उसका कौन, सबका मालिक एक। ओके 1 आ गए, यहाँ पे एक्स रेस टू 1 माइनस 1 हो जाएगा। सो अपने इसको क्या लिख सकते हैं सर, 5 3 जा 15 एक्स रेस टू 2। ओके यहाँ पे आ जाएगा 3 1 जा 3 एक्स रेस टू 0, और एनीथिंग रेस टू 0 इज नथिंग बट 1। ओके सो माइंड में एक चीज़ सेट कर डालना, डायरेक्टली हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा माइंड में सेट कर डालने का सर डी एक्स कैंसिल आउट हो जाता है ना, तो ये 1 आ जाता है। ठीक है, तो इतना मगज हमारी सॉल्व करने का ना रहे। ओके नेक्स्ट कंसेप्ट हम समझते हैं। ओके सो अब नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं, डी अपॉन डी एक्स प्लस बी रेस टू एन। ओके देखो जब भी ऐसा होता है तो इसके अंदर एक चीज़ याद रखना, इसमें एक चीज़ याद रखना, एक पावर्ड होता है एक बेस होता है, एक पावर्ड होता है बेस होता है। ओके सर ये किस तरीके का होता है, तो लेट्स से अपने देखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको मैं बोलता हूँ 2x प्लस 4 रेस टू 3 डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेस टू 100। ओके ध्यान से समझना, देखो जब भी इस तरीके का रहता है इसके अंदर हमको दो चीज़ को स्प्लिट करना है, किसको सर, एक पावर और एक बेस। सर इसको अपने बोलते हैं पावर, और ये जो अंदर आया ना इसको बोलते हैं अपने बेस। ये जो है ना इसको बोलते हैं सर पावर, एंड ये जो अंदर है ना इसको अपने बोलते हैं बेस। ओके तो अपने यहाँ पे क्या करेंगे ना, जस्ट यहाँ पे ध्यान से समझना, सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन करना है सर पावर का करना है, एंड फिर डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, बेस। पहले पावर का, सर पावर को हम आगे ला देंगे, तो पावर को आगे लाएंगे तो क्या होता है सर, अभी आपने बताया पावर में से -1 करना होता है। जस्ट सर पावर को आगे ला देंगे 3, पावर में से -1 करना रहता है 3 - 1। सर पावर को ला देंगे आगे 100, और पावर में से क्या माइनस करना रहता है सर 100 - 1। ओके सर अंदर क्या होगा, बस एज इट इज जो क्वेश्चन में लिखा है उसी को लिख डालो। सर क्वेश्चन में जो लिखा है उसी को लिख डालो। अब पावर के बाद डिफ्रेंशिएशन करना है सर बेस का। ओके सर बेस क्या है, ब्रैकेट के अंदर डब्बे के अंदर क्या लिखा है, एक्स प्लस बी। ओके सर सेम बाय डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे क्या करना है सर, डी बाई डी एक्स करना है सर 2x प्लस 4 का। सर यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन किसका करना है सर, डिफ्रेंशिएशन करना है सर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। ओके डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं वो तुमको काफ़ी अच्छे से पता है। चलो 3 2x प्लस 4 रेस टू 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो सर डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x, अभी हमने देखे ये वाले पार्ट को अपने इधर सॉल्व करते हैं। सर डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x इज नथिंग बट सर 2 बाहर आ जाएगा, dx बाई डी हो जाएगा, सर 2 बाहर आ जाएगा, सर dx बाई डी हो जाएगा, एंड सर डिफ्रेंशिएशन ऑफ 4। ओके तो सर हमको ये चीज़ तो पता है कि यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन इसका क्या हो जाएगा सर, इसका 1 होता है, एंड सर इसका क्या हो जाएगा सर, इसका 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसका आंसर लिखेंगे सर 3 2x प्लस 4 रेस टू 2, इधर आ जाएगा दैट इज़ नथिंग बट सर ब्रैकेट में आ जाएगा 2, दैट्स इट। मल्टीप्लाई कर डालो सर 6 2x प्लस 4 रेस टू 2, दैट्स इट। ओके सो इतना खास ध्यान रखना, सिंपल। ओके सर इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, हमको पता है सर एक्स स्क्वायर का क्या होता है सर 2x होता है, और 1 का क्या होगा सर 0, दैट्स इट। यहाँ पे आ जाएगा सर 100 एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेस टू 99। ओके इसको सिंप्लीफाई कर डालो, मल्टीप्लाई कर डालो, तुम्हारा आंसर। ओके जस्ट यहाँ पे कंसेप्ट क्या याद रखना है सर, पावर को पहले आगे लाना है, फिर बेस का डिफ्रेंशिएशन, पहले पावर फिर बेस, पावर बेस, पी बी पी बी पी बी पी बी, है ना। ओके दैट इज़ याद रखना, पी से स्टार्ट करना है बी पे खत्म, यानी पंजाब, है ना, पी से स्टार्ट बी पे खत्म, दैट इज़ नथिंग बट सर पंजाब। ओके सो ये खास ध्यान रखना। ओके सो अब आते हैं दैट इज़ नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, कुछ कंसेप्ट समझते हैं। डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। ओके तो सबसे पहले आते हैं, तो दैट इज नथिंग बट सम एंड डिफरेंस रूल, सम एंड डिफरेंस रूल। देखो जैसे कि अभी हमने बात की है कि सर डी बाई डी एक्स हमको करना है यू का, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ओके सो अपने लिखते हैं दैट इज नथिंग बट सर डी यू बाई डी एक्स हम कर सकते हैं, प्लस डी वी बाई डी एक्स कर सकते हैं, दैट इज नथिंग बट फॉर एग्जाम्पल अगर अपने डिफ्रेंशिएशन, अभी हमने एक इसी का कंसेप्ट देखे सर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो सर हम इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स को, ये हम दोनों को अलग अलग लेके आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सेम वे जैसे हमने ये प्लस में देख रहे हैं ना,
उसी तरीके से अगर यहाँ माइनस होगा तो क्या होगा, तो सर यहाँ माइनस हो जाएगा, सिंपल। सर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये बोलता है सम एंड डिफरेंस रूल। ओके, अब नेक्स्ट वन आते हैं, तो दैट इज नथिंग बट सर प्रोडक्ट रूल। ओके ओके, और प्रोडक्ट का दूसरा नाम है दैट इज लिबनिट्ज रूल। लिबनिट्ज रूल, ओके, काफ़ी सारे स्टूडेंट को नहीं पता रहता है। ओके, सो देखो कैसा है ना, d/dx ऑफ uv, इसके साथ साथ हम ले लेते हैं एक दूसरा, दैट इज नथिंग बट डिवीजन रूल और क्वेश्चन रूल। d/dx ऑफ u अपॉन v। ओके, देखो यहाँ पे एक मल्टीप्लाई में है, एक डिवीजन में, ध्यान से समझना कैसा होता है ना। दो दोस्त है, एक कोई काम करना है, ठीक है ना, एक कोई काम करना है, एक को आराम करना है, तो क्या सीन होगा सर, पहले u को आराम करने दे देते हैं, v काम करेगा। अब v भाई ने तो काम कर लिया है, v अब आराम करेगा, u काम करेगा, तो डिफ्रेंसिएशन u का होगा। एंड यहाँ पे बीच में आएगा पॉजिटिव, बीच में आएगा क्या, पॉजिटिव। फिर से u आराम किया, v काम किया, प्लस v आराम किया, u काम किया। अब हम देखते हैं डिवीजन रूल। डिवीजन रूल में क्या होता है, ध्यान से समझना कि ये बंदा नीचे से दौड़ते 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 ऊपर पहुंच गया। ओके सर, ये वाला बंदा नीचे से दौड़ के ऊपर पहुंच गया, तो v ऊपर गया, थक गया है, आराम करेगा, तो काम कौन करेगा सर, u करेगा। ओके, अब आराम कौन करेगा, u करेगा, काम कौन करेगा, v करेगा। ओके, अब v ने काम किया है, ज़्यादा काम किया ना, पहले नीचे से दौड़ के ऊपर गया, फिर वापस से इधर काम किया, दो बार काम किया है, अवार्ड तो मिलना ही चाहिए सर, v²। ओके, बट अच्छी बात है क्या, नहीं नहीं बेचारे को यार थकान ज़्यादा हुई, तो ये इसके लिए क्या आएगा, नेगेटिव। देखो मैक्सिमम स्टूडेंट को मैंने ऑब्जर्व किया है लास्ट काफ़ी सारे टाइम में, ये मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट कि ये नेगेटिव को है ना भूल जाते, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव डाल देते। ओके, सो प्रोडक्ट रूल एंड डिवीजन रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, माइंड में याद रखना। क्या, यूवी में क्या, यू आराम वी काम, प्लस वी आराम यू काम, ठीक है, साथ में बोलना। पहला क्या होगा, u आराम करेगा, v काम करेगा, प्लस v आराम करेगा, u काम करेगा। डिवीजन में क्या होगा, नीचे वाला भाई दौड़ते 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 ऊपर गया, आराम करेगा, यानी v नीचे से दौड़ के गया ऊपर, आराम करेगा, u काम करेगा, u आराम करेगा, v काम करेगा। ओके, अवार्ड मिलना चाहिए, v², पावर में 2 लगाना भूलना नहीं, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट सेकंड चीज, नेगेटिव लगाना भूलना मत। ओके, ये खास 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 ध्यान रखना। ओके, अब हम जाने वाले, देखो हमको MCQs करना है, लंबे लंबे डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करके कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट हम जाएंगे कि डिफरेंशिएशन को कैसे माइंड में सेट करते। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, फर्स्ट वन, y इज इक्वल टू x² प्लस bx प्लस c⁻n। ओके, ऑब्वियस सी बात है, मुझे ऑलवेज क्या अभी फाइंड करना है, dy/dx ही फाइंड करना रहेगा, dy/dx। देखो यहाँ सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, क्या, पंजाब, क्या याद रखना है, पंजाब, दैट इज नथिंग बट पहले पावर फिर बेस। पहला क्या, किसका डिफरेंशिएशन करना है सर, पावर का, फिर किसका, बेस का। लेट्स सी, अपने देखते हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से समझना इस चीज को, मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने लगा दिया dy/dx। पहले क्या होगा, ओके, तो पहले सर पावर आगे आएगा, सर पावर आगे आ गया, पावर में से क्या होगा, तो सर पावर में से -1 हो जाएगा। सर डिफरेंशिएशन फिर करना है, सर डिफरेंशिएशन किसका करना है सर, बेस में, बेस में क्या है सर, x² प्लस bx प्लस c। ओके, लेट्स सी, ये वाला वैल्यू सर अपने को एज इट इज लिख डालने का, x² प्लस bx प्लस c। अब मैं इसको अंदर जाने देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, d/dx, इंडिविजुअल सबके पास जाएगा, a बार आ जाएगा x² प्लस b बार आ जाएगा dx/dx प्लस dc/dx। ओके, नीचे अपना खून है, ऊपर भी अपना ही खून है, x² का हो जाएगा सर 2x। सर अभी हमने बात किया था, डायरेक्ट एक मैंने शॉर्टकट बताया था, क्या बताया था कि सर dx कैंसिल आउट हो जाएगा, 1, माइंड में ऐसे ही सेट कर डालो। सर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, 0 होता है, दैट्स इट। ओके, बाकी सर सारा इस वैल्यू को यहाँ पे उतारो, n(x² प्लस bx प्लस c⁻n-1। ओके, बस इसको मल्टीप्लाई करके इधर लिख डालो, 2ax प्लस b, यहाँ पे आ जाएगा n, यहाँ पे आ जाएगा सर x² प्लस bx प्लस c⁻n-1। ओके, सो ये खास ध्यान रखना, दैट्स इट, कंप्लीट हो गया डिफरेंशिएशन। ओके, सो ये चीज़ माइंड में सेट कर डालना। दूसरा हम देखते हैं, y इज इक्वल टू
अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मुझे फाइंड करना है डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, ध्यान से समझना, सबसे पहले हमने क्या बोले थे सर, इसको पहले मुझे तो पावर में लाना पड़ेगा सर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका पावर क्या, अंडर रूट को बोलते हैं 1/2। ओके, अभी हमने देखे क्या कि सर डिफ्रेंसिएशन करना है, डी वाई बाई डी एक्स करना है, सर पावर पता होना चाहिए, बेस पता होना चाहिए। सर पावर क्या है, पावर आगे आ जाएगा, पावर 1/2 है सर, 1/2 आगे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2 में से सर -1। डिफ्रेंसिएशन किसका करना है, तो सर बेस का, बेस में क्या है सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बेस वाला जो पार्ट है वो इधर आ गया उड़ के। ओके सर, ये 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तुम्हारे पास आधा चॉकलेट है, मैं बोला एक चॉकलेट दे, यानी क्या तुमको आधे चॉकलेट का बंदोबस्त करना पड़ेगा, दैट इज -1/2। सर 1 का डिफ्रेंसिएशन हमको डायरेक्ट पता है 0 होता है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो सर 2x होता है। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 1/2, देखो ये माइनस वाले वैल्यू को अगर अपने नीचे लाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, पॉजिटिव होता है, यहाँ पे x 0 प्लस 2x हो जाएगा, यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा सर, 2 कैंसल आउट, यहाँ आ जाएगा सर x अपॉन 1/2 को अपने लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो सर, इतना लंबा सॉल्व करने का हुआ है, MCQ से मजाक थोड़ी है। ओके, चलिए मैं इसका शॉर्टकट दूंगा विथ इन, अगर तुमको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो विथ इन 5 सेकेंड मैक्स टू मैक्स, कितना 5 सेकेंड मैक्स टू मैक्स में तुम सॉल्व करके पुट कर डालोगे कि सर क्या आंसर है, दैट्स इट। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे पता नहीं है, मैं डायरेक्ट कर दूंगा। ओके, तो वो चीज़ सीखना चाहते हो तो एंड तक बने रहना कि क्या चीज़ है, क्या कंसेप्ट है। ओके, चलो तो अपने नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो अपना नेक्स्ट पॉइंट अपने जो पढ़ने वाला है दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ओहो, इसके अंदर भी सर साइन कोस आ गए। ओके, यही तो मेन पार्ट है यहाँ का, ठीक है सर। मान 10th से छुटकारा पाया था, 11th में जाके फंसे, अब वापस से 12th में, हाँ फंसना तो पड़ेगा ही, करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक का देखते हैं किस तरीके से माइंड में सेट करेंगे, उस चीज़ के बारे में देखते हैं। ओके, सो लेट्स सी, दैट इज derivatives of trigonometric फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, देखो जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं ना वीडियो, मम्मा कसम खा के, ठीक है, मम्मा कसम खा के फटाफट वीडियो नोटबुक लेके बैठ जाना। देखो देखोगे पता नहीं चलेगा क्या सीन है क्या नहीं है, चलता जाएगा, ठीक है। नोट डाउन करना, लिखना तो पता चलेगा, ठीक है। दूसरे बार शुभम सर का वीडियो देखने नहीं आओगे तुम, ठीक है। एक बार नोट डाउन कर डालो, दूसरे बार देखने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट हो जाए, क्लियर। सो सब सारे स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट नोटबुक नहीं लेके बैठे, अभी फटाफट लेके आ जाओ, वीडियो पॉज करो ना, फटाफट दौड़ के जाओ तो भाग के आओ फटाफट। चलो, सो अपने आते हैं नेक्स्ट वन सर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो यहाँ पे अपने बात करते पहले सारे ट्रिग्नोमेट्रिक में लिख डालता हूँ सर, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स एंड सेक एक्स। ओके, अब यहाँ पे अपने पहले सबको साथ में लिख डालते हैं। ओके सर, साइन कॉस टेन, देखो ये फॉर्मेट याद रखना माइंड में, ये फॉर्मेट माइंड में रखना। ओके, बहुत सारे अलग अलग, इससे क्या क्या फॉर्मूला बनते हैं पता है? हस्बैंड एंड वाइफ फॉर्मूला, कपल इन गार्डन, दो कपल की प्रेम कथा, साइन अच्छा इंसान है, कॉस खराब इंसान है, ठीक है। सो पिस्तौल फॉर्मूला, ठीक है। अलग अलग फॉर्मूला देखेंगे, बट ये चीज़ माइंड में रखना। ओके, आने वाले टाइम में मैं बताऊंगा फॉर्मूला कैसे माइंड में डालते हैं, ठीक है, कैसे सेट करते हैं। ओके चलो, अभी सबसे पहले ये देखते हैं। देखो यहाँ पे कैसे है ना, साइन को कॉस से मतलब ना, कॉस को साइन से, है ना, दो कपल रहते हैं कैसे एक दूसरे को खुद से मतलब रहते हैं, सेम वे। देखो साइन को सर कॉस लिखना है एंड सर कॉस को साइन लिखना है, दैट्स इट। सर साइन आते हैं, टेंशन नहीं करो, पहले हम लिख डालते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे टेन जो रहता है एक गैप छोड़ के दूसरे को लेता है, ये रहेगा। ओके, टेन एक गैप छोड़ के दूसरे को लेता है, यानी टेन का सेक एक्स। टेन ने कितना गैप छोड़ा सर, ये पहला गैप छोड़ा, एक दूसरा गैप छोड़ा, यानी सर आ जाएगा टेन का सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट कोट का भी क्या आ जाएगा, तो सर कोट का आ जाएगा ऊपर का, दैट इज कॉसेक एक्स आ जाएगा।
ओके, सो कॉट का कॉसेक एक्स में क्या हो जाएगा, तो सर दैट इज नथिंग बट यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक एंड 2 बार गैप है सर, इसके लिए आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। डन। जब हम ऊपर से वैल्यू नीचे की ओर जाते हैं, जब भी हम ऊपर से नीचे, दैट इज नथिंग बट सर सेक से टेन जाएंगे या कॉसेक से कॉट जाएंगे। जब भी कॉसेक से कॉट जाएंगे तो पहले लिखेंगे कॉसेक एक्स कॉट एक्स। जब भी हम सेक की बात करेंगे तो लिखेंगे सेक एक्स एंड टेन एक्स। ओके, देखो अगर तुम ऑब्जर्व करोगे ना, जोड़ी जम रहा है ना, सबका जोड़ी जम रहा है। ओके, अब ध्यान से समझना, इसमें साइन का किस तरीके से माइंड में सेट करना है उसको समझते हैं अपने। ओके, देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हमने क्या पढ़े, डिफरेंशिएशन। फिर क्या पढ़ेंगे, नाग बाबा, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। ओके, सबसे पहले एग्जाम में मुझे बताओ तो क्वेश्चन पढ़ते हो कि आंसर पढ़ते हो? कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है ना जो पहले आंसर लिखता फिर पढ़ता, ओ क्वेश्चन ये था, क्या बात करते हो? ओके, तो सर सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन, फिर हम पढ़ते हैं आंसर। ओके, सी नेगेटिव नेगेटिव। ओके, पहले डिफरेंशिएशन हम पढ़ रहे हैं अभी, बाद में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। पहले हम पढ़ते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, फिर पढ़ते हैं हम आंसर। सी नेगेटिव। सर डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में सी तो नेगेटिव। नेक्स्ट सर डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में सी तो नेगेटिव। ओके लेट्स सी, देखते हैं। ओके सर यहाँ पे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में सी है क्या, ना सर नहीं है। क्वेश्चन में सी है क्या, हाँ सर है, नेगेटिव। क्वेश्चन में सी है क्या, ना सर नहीं है। क्वेश्चन में सी है क्या, हाँ है सर, नेगेटिव। क्वेश्चन में सी है क्या, हाँ है सर, नेगेटिव। क्वेश्चन में सी है ना, नहीं है सर, नेगेटिव। ओके, ये मेरा आंसर। देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट का मिस्टेक क्या रहता है, सर ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन तो मुँह पे है, मुँह पे, ठीक है, बट तकलीफ क्या होता है ना, जिंदगी में साइन में बजाती है, ठीक है। सो यहाँ पे ये सारे के आगे, इस सारे वैल्यू का आगे डी बाई डी एक्स है, हाँ, डिफरेंशिएशन तभी होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ओके, डी बाई डी एक्स। ओके, सो ये खास ध्यान रखना। ओके, सो ये चीज़ माइंड में रख डालना कि इस तरीके से हमने ये सेट किए। अब अपने देखते हैं, दैट इज़ नथिंग बट इंटीग्रेशन का जब आएगा, इंटीग्रेशन के आंसर में सी नेगेटिव, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, जब आएगा तब मैं बताऊंगा अच्छे से, है ना। सो चलो अब अपने आगे की ओर बढ़ते। ओके, सो अपने कंसेप्ट सीखेंगे। सबसे पहले हमको सीखना है, इसके अंदर 3 पार्ट में मैं इस चीज़ को डिवाइड करूँगा। देखो एक्चुअली लेंदी लंबा है, ये सोल्व करने का लंबा है, यू लो, वी लो, डब्ल्यू लो, ये ना वो ना ये ना वो, मगजमारी करने का इस नहीं, अपने को एमसीक्यू से डायरेक्ट उस पर अभी कूदना है। ओके, 3 चीज़ समझना, दैट इज पहले क्या होता है पावर, फिर क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री, फिर क्या होता है एंगल। पहला पावर ट्रिगो एंगल, पावर ट्रिगो एंगल, ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ सर साइन स्क्वायर 3x cos रेस टू 5 2x माइनस 1 साइन x रेस टू 7 साइन 7x। ओके, देखो यहाँ पे अपने ने ये कर दिए। अब इसके अंदर मैं लिखूँगा, एक पावर लिखूँगा, एक ट्रिगो लिखूँगा, ने एक दूसरा एंगल लिखूँगा। समझना, 3 चीज़ में डिफ्रेंशिएट करना सीख गए ना, पूरा ट्रिग्नोमेट्री का आ गया। क्या बात करते हो सर, इतना लंबा, इतने 3 में? हाँ, इतने 3 में आ जाएंगे। ओके, अब देखो सबसे पहले पावर यहाँ क्या है 2, पावर क्या है 5, पावर यहाँ क्या है सर 1। सर ये तो 7 पावर में नहीं, वो x का है। ओके, मुझे पूरे का चाहिए। सर यहाँ पे ये 7 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यानी यहाँ से लास्ट 3 कंसेप्ट में क्लियर कर लेना पावर क्या है। ओके, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक, सर ट्रिगो तो दिख के ही पता चलता है ना, साइन है सर, कॉस है सर, साइन है सर, साइन है एंड सर साइन है। ओके, एंगल क्या है, तो सर एंगल में क्या क्या आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा सर 3x आ जाएगा सर, यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 1 हो जाएगा सर, यहाँ आ जाएगा x रेस टू 7 आ जाएगा सर, ये आ जाएगा x आ जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा x आ जाएगा। ओके, तो पहला पावर ट्रिगो एंगल। देखो अपने को याद ना रहे ना, ठीक है ना, अपने को याद ना रहे तो एक चीज़ याद रखना। देखो सबसे फेवरेट अपना लेक्चर कौन सा होता था, शायद 11th-12th में नहीं मिलता है, बट 10th के पहले सारा फेवरेट लेक्चर कौन सा होता था सर, पीटी, है ना। तो दैट इज़ नथिंग बट सर पीटी अपुन का, है ना, किसका था, पीटी अपुन का। दैट इज पी फॉर पावर, टी फॉर ट्रिगो, ए फॉर एंगल। वेल डन। ओके, फिर से पी फॉर पावर, टी फॉर ट्रिगो एंड ए फॉर एंगल। वेल डन। ओके,
दूसरा शॉर्टकट ये याद रख सकते हो, पटना, PATNA। ओके, अपना फेवरेट जगह है ना, फेवरेट प्लेस। सर P फॉर P, T फॉर T ने A फॉर A, बोला डन, क्लियर। सो ये चीज़ याद रखना, अगर ना माइंड में सेट हो तो पटना, दैट्स इट। ओके, सो लेट्स सी, अब देखते हैं कि आगे की ओर किस तरीके से होगा, सम्स किस तरीके से अपने सॉल्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, सर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, सर ये y इज इक्वल टू है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। सर हमको पता है कि सर यहाँ पे पावर क्या है, सर 1 है, फिर ट्रिगो क्या है, सर साइन है, एंगल क्या है, सर एक्स स्क्वायर प्लस 5। ध्यान से समझना कैसे शॉर्टकट लगाते अपने डायरेक्ट, dy/dx। देखो जब भी पावर 1 रहता है ना, उसको कंसिडर्ड नहीं करने का। फिर से, जब भी पावर 1 रहता है उसको कंसिडर्ड नहीं करने का। पावर 1 है उसको नहीं गिनेगा। पावर के बाद कहाँ जाएंगे, सर ट्रिगो। सर साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता था, सर कॉस होता था, बाकी एंगल अभी एज इट इज। ओके, अब किसका डिफ्रेंसिएशन, सर एंगल का। एंगल का डिफ्रेंसिएशन क्या होता था, तो सर एंगल का जो डिफ्रेंसिएशन वो होता था, एंगल इधर क्या है, सर ये एंगल है, एंगल का डिफ्रेंसिएशन होगा सर 2x एंड 5 का 0 हो जाएगा। सो इसको मैं लिख सकता हूँ, दैट इज सर 2x cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, ये फर्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट सेकंड वन देखते हैं अपने। अगर मैं बोलता हूँ y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, इधर मैं बोलता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ओके, सो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सर dy/dx। सर पहले किसका, पावर, फिर ट्रिगो, फिर एंगल। ओके, सर पावर यहाँ पे क्या है, 2 है, सर 2 को हम आगे लाएंगे एंड बाकी वैल्यू को हम एज इट इज लिखेंगे। और सर 2 में से -1 गया तो क्या हो जाएगा, सर 1 हो जाएगा। बोलो डन। ओके, फिर से पावर जो है यहाँ पे पावर सर 2 है, पावर को हमने आगे ला दिया, पावर में से 1 माइनस किया तो यहाँ 1 आ गया। सर पावर के बाद कहाँ, पावर हमारा नहीं रहा, अब कौन आएगा, सर ट्रिगो आएगा। कॉस का क्या हो जाएगा, सर साइन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। सर क्वेश्चन में सी नेगेटिव, हाँ भाई लिख रहा हूँ लिख दिया, डन। ओके, सर अब हमारे पास सीन ऐसा हुआ, सर हमारे पास अब ट्रिगो भी नहीं रहा, उड़ा डालो। अब कौन आया, सर एंगल आया। एंगल का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सर एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा, दैट्स इट, क्लियर। वापस से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले पावर लिया, फिर ट्रिगो लिया, फिर एंगल लिया। ओके, पहले पावर को अपने ने रखे, पावर में से 1 माइनस, फिर पावर को उड़ा डाले, ट्रिग्नोमेट्री को उठाए, उसका डिफरेंशिएशन के, ट्रिगो हटा डाले, फिर एंगल उठाए, एंगल का डिफरेंशिएशन, दैट्स इट। ओके, लेट्स सी, एक और देखते हैं एग्जांपल। सर y इज इक्वल टू कोसेक 5x। ओके, तो सर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सर पहले पावर का, पावर यानी क्या, सर 5 आगे आ जाएगा, कोसेक x। सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर 5 - 1 हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद क्या सीन रहा, सर पावर हमारा नहीं रहा, पावर सर कैंसल आउट। अगर पावर कैंसल आउट, पावर को अच्छे से उड़ा डालते हैं, सर पावर कैंसल आउट, अब क्या आएगा, सर ट्रिगो। ट्रिगो क्या है यहाँ, सर कोसेक x है। कोसेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सर कोसेक x ने कोट x होता है। सर अभी तो पढ़े क्वेश्चन में सी नेगेटिव डाल दिए। ओके, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ -5 कोसेक रेस टू, देखो ये 4 ऑलरेडी था, 4 + 1 दैट इज 5x एंड ये आ जाएगा कोट x। सर आप पावर ट्रिगो बोले थे, अब एंगल का भी तो होना चाहिए। देखो अगर भाई मेरे ये मैं ट्रिगो को हटा डालता हूँ, एंगल का डिफरेंशिएशन करता हूँ, सो सर dx/dx क्या होता है, dx/dx हमको पता है सर 1 होता है, सो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ये बेसिक सा कंसेप्ट क्लियर रखना कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया। अब देखते हैं कितने टाइम ये साइन 2 मल्टीप्लाई में आते हैं, साइन 2 मल्टीप्लाई में आते हैं। इसका फॉर्मूला पहले तो माइंड में सेट करते क्या है, देखो 4 शॉर्टकट बता रहा हूँ, वहाँ से 8 फॉर्मूले निकलेंगे, है ना, क्या होगा, एक का डबल वाली स्कीम चल रही है यहाँ पे, ठीक है। सो चलो अपने स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट वन, सर साइन प्लस साइन। ओके, अब ध्यान से सुनना, साइन एक ऐसा बंदा है जो सबके बारे में सोचता है, दैट इज साथ में लेके चलेगा, सर 2 साइन कॉस। साइन ने जब खराब काम किया तो भी साथ में लेके चला 2 कॉस साइन। सर साइन कॉस लिख सकते हैं इसको,
मल्टीप्लाई में तो नहीं नहीं नहीं, ये शॉर्टकट बता रहा हूँ माइंड में सेट करने के लिए। डन। ओके सर, अगर मैं बात करूँ कॉस प्लस कॉस, देखो कॉस जो इंसान है ना वो जो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। अब भाई कॉस ने अच्छा काम किया, किसको अवार्ड देगा? सर खुद को ही देगा ना। सर दैट इज नथिंग बट 2 कॉस कॉस। कॉस ने खराब काम किया, क्या बोलेगा? सर उस बंदे ने ही काम किया था, यानी क्या? साइन को फंसाएगा, वो भी साइन को ऐसा वैसा नहीं फंसाएगा, बहुत गंदी रीत से फंसाएगा। दैट इज नथिंग बट सर माइनस। क्लियर? तो 4 हमने देखे सर, साइन प्लस साइन, टू साइन कॉस, साइन माइनस साइन, टू कॉस साइन, कॉस प्लस कॉस, टू कॉस कॉस, कॉस माइनस कॉस, माइनस 2 साइन साइन। माइंड में सेट कर डालना। ओके लेट्स सी, अपने देखते हैं कि इसका फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, अभी हमको यहाँ से यहाँ जाना है अभी फिलहाल में, तो हम जस्ट ये वाला भी ऑब्जर्व करेंगे। जैसे कि मैं पहले लिख दूंगा सर 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू, सर इधर लिख दूंगा साइन प्लस साइन। ध्यान से समझना इस चीज़ को, कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ओके सर, यहाँ पे पहले लिखेंगे सर ए के साथ बी को ऐड करेंगे, एंड फिर लिखेंगे सर ए को बी के साथ माइनस करेंगे। ओके क्लियर? इतना डन? ओके सर डन। ओके इसका मतलब क्या सर, 2 कॉस ए साइन बी अगर होगा तो अपने क्या लिखेंगे सर, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, और दोनों के बीच में क्या आ जाएगा सर, माइनस। दैट्स इट। सर यहाँ पे 2 कॉस ए कॉस बी, इसको अपने क्या लिखेंगे सर, कॉस में ए को बी के साथ ऐड करेंगे, नेक्स्ट कॉस में सर ए को बी के साथ माइनस करेंगे, नेक्स्ट वन सर यहाँ पे -2 साइन ए साइन बी होगा तो अपने क्या लिखेंगे सर, पहले दोनों का एडिशन करके लिखना है एंड फिर दोनों का माइनस करके लिखना है। ओके बीच में दोनों के बीच में क्या रखना है, माइनस। ओके देखो यही वाले फॉर्मूले को अपने और कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ से ध्यान से समझना, ये जो फॉर्मूला है इसको अपने ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर, 2 साइन ए साइन बी, नेगेटिव सामने गया, ठीक है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आ जाएंगे, है ना, यानी ये वाला पहले आ जाएगा सर कॉस ए माइनस बी, ये पीछे वाला पट्टा पहले आ जाएगा माइनस कॉस ए प्लस बी। ओके सो घबराना नहीं कि सर नवा फॉर्मूला कहाँ से आया, सेम इसी में से। अभी जो हमने फॉर्मूले देखे उसी के बेसिस पे अपने सम्स लेते, सो दैट और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो। लेट्स सी, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 5x कॉस ऑफ 7x। ओके देखो यहाँ पे एंगल किसका बड़ा सर, 7x बड़ा है, सो इसको मैं पहले लिख दूंगा सर कॉस ऑफ 7x साइन ऑफ 5x। सर अभी अपने ने एक फॉर्मूला पढ़े 2 कॉस साइन का, क्या पढ़े, जब माइनस हो तब साइन माइनस साइन, तो इधर क्या चाहिए सर, एक्चुअली अपने को 2 चाहिए, 2 चाहिए तो अपने क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पे 2 चाहिए, मैं एक्स्ट्रा 2 लगाया, अब मेरे घर का तो है नहीं ना, ठीक है ना, एक्स्ट्रा लगाया तो हटाना भी तो पड़ेगा, ठीक है, सो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। ओके अब यहाँ पे सीन कैसा है, तो सर अलग अलग स्प्लिट करना है, तो सर पहले मैं लिख दूंगा साइन, फिर यहाँ पे लिख दूंगा मैं साइन, यहाँ पे बीच में माइनस। पहले अपने को क्या करना रहता है सर, पहले दोनों का एडिशन करते हैं अपने एंगल का। ओके दोनों का एंगल का एडिशन करेंगे तो क्या होगा सर, 7x प्लस 5x तो क्या हो जाएगा सर 12x, सर 7x माइनस 5x तो क्या हो जाएगा सर 2x। ओके सर ये y इज इक्वल टू, बस इसको अंदर जाने देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर 1/2 साइन ऑफ 12x माइनस 1/2 साइन ऑफ 2x। ओके देखो यहाँ पे अपने सिंपल अलग अलग में स्प्लिट कर दिया, अब सिर्फ हमको क्या करना है सर, डिफ्रेंसिएशन करना है। डिफ्रेंसिएशन क्या होगा सर, dy/dx इज इक्वल टू 1/2 एस इट इज। देखो यहाँ पे पावर क्या है सर, पावर 1 है, तो पावर 1 है तो उसका डिफ्रेंसिएशन सर नहीं होता है, ट्रिग्नोमेट्री। सर साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा सर, कॉस 12x एस इट इज। फिर अब सर ट्रिग्नोमेट्री नहीं रहा, 12x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सर, 2lx का 12 होता है। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/2 एस इट इज। सर साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, cos 2x होता है। अब साइन हट जाएगा, 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सर, 2 होता है। बस यहाँ पे कैंसिल आउट कर डालो, अगर यहाँ पे अपने कैंसिल आउट करते हैं 2 1 जा 2 6 जा सर 6 cos ऑफ 12x माइनस 2 2 कैंसल cos ऑफ 2x। ओके सो इस तरीके से कर सकते हैं। ओके सो मैं होमवर्क में सम्स देता हूँ, सो ये तुम लोग सॉल्व कर लेना, सो दैट एक अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। y इज इक्वल टू cos ऑफ 7x cos ऑफ 5x y डैश रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है तो सर दैट इज़ नथिंग बट dy/dx रिप्रेजेंट करता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लाना,
y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 7x साइन ऑफ 8x। ओके, सो ये वाला सेम डिफ्रेंसिएशन कर लेना। ओके, इतना सॉल्व कर लेना सो दैट तुम्हारा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा टॉपिक 1 पूरा कंप्लीट हुआ। ओके, नेक्स्ट अपने देखेंगे वीडियो में टॉपिक 2 देखेंगे। ओके, ऐसे टॉपिक 7 तक जाएंगे अपने। ओके, एंड फिर अगर तुमको कोई भी डाउट लगता है तो तुम इंस्टाग्राम पे तुम डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ठीक है। सो मैं ट्राई करूँगा जितना भी पॉसिबल हो रिप्लाई करने का आंसर। ओके, सो इतना होमवर्क में सॉल्व कर डालना। ओके, एंड छेल्ले में मैं बोलूँगा थैंक यू ना, ऐसा नहीं बोलूँगा, हाँ वो तुमको करने का है, नीचे कमेंट बॉक्स में थैंक यू, ठीक है ना। इतना मस्त कंटेंट मिल रहा है और क्या चाहिए ज़िंदगी में, ठीक है। एसमोज करो, एक बार रिकेप कर लेना, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करना। ओके, तुम्हारे लिए जल्दी एमसीक्यूज पैटर्न में लाऊंगा, उसको सॉल्व करके मैं बताऊंगा। सर कौन से बुक से लोगे? ओके, फेमस बुक ओसवाल। हाँ, सर ये तो जाना पहचाना है, क्या बात करते हो, ये सोल्व कराओगे? हाँ भाई यही सोल्व कराऊंगा। सर पूरा सोल्व कराओगे? नहीं नहीं नहीं, जितना होगा ना उतना सोल्व कराऊंगा, तू टेंशन नहीं कर, ठीक है। जितना मैं करवा रहा हूँ ना उतना सिर्फ सोल्व करते रहना, ठीक है। ओके चलो, बाय बाय।